अब शुभ्रस्ता आपकी बारी है। आशुतोष का ही जवाब दीजिए शुभ्रस्ता। आशुतोष का यह मानना है, और पहले भी वो कह चुके हैं, वॉर कोई सोल्यूशन नहीं होता, नंबर एक। दूसरा, वो कह रहे हैं विपक्ष में जो पार्टी होती है वो राजनीति करती ही है, कोई भी हो, हालांकि उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। शुभ्रस्ता बोलिए। जी देखिए, विपक्ष की राजनीति से दिक्कत नहीं है। विपक्ष की राजनीति अगर आशुतोष जी जैसे बिल्कुल क्लियर डिमार्केट करके लाइन चले कि भाई हम राजनीति कर रहे हैं लेकिन हम नेशनल मुद्दे पर आपके साथ हैं, जैसा कि एआईएमआईएम के चीफ ने कहा, अगर ये सर्वसम्मति से इतनी बड़ी कमेटी बनी है, भाई आपकी इंडी गठबंधन बना, इंडी गठबंधन की तरफ से कोई आ जाए ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, देश के प्रधानमंत्री को, जैसा कि आशुतोष जी ने कहा, हमने चुना, हमने उनको कुछ डिसीजंस कैबिनेट तक रहने चाहिए, विश्वास तो दिलाएं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, विश्वास तो दिलाएं टीएमसी के प्रवक्ता कि हाँ हम सब एक साथ खड़े हैं अगर युद्ध की स्थिति, अगर क्या युद्ध की स्थिति आ चुकी है। मानक जी, एक तो मैं इस चीज को क्लियर कर दूं कि मैं इसमें पैसिफिस्ट अप्रोच मैंने नहीं रखा है और मैं नहीं रख सकती। मैं ये बात बतौर पॉलिसी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट नहीं कह रही हूं, एक अग्रीव्ड सिटीजन जो बहुत दुखी है, मैं उस हिसाब से कह रही हूं। जैसे इजराइल के लिए सेकेंड इंतिफादा था, वैसे ही हमारे लिए पहलगाम वो मोमेंट है, और अगर हम इस चीज को नहीं समझेंगे तो आगे आने वाले समय में हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हालांकि ये बोलने की जरूरत नहीं है, ये समझा जा चुका है, इंडस वाटर ट्रीटी से वॉकआउट हो चुका है। मतलब एक तरीके से युद्ध, एक अलग तरीके के युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। तो जैसा कि आशुतोष जी ने कहा और जैसा कि विश्वंभर दयाल जी ने कहा कि भाई कुछ चीजें हैं जिसपे हम बहुत स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे भी। दिक्कत यह है कि हमारे देश में जो एक बहुत बड़ा तबका है, मैं उसको सिर्फ बुद्धिजीवी तबका नहीं बोलूंगी, वो बहुत ही घोर रूप से राजनीतिक तबका है, वो क्लियर ही नहीं है कि भाई शत्रु कौन है। वो अभी भी शत्रु की शत्रुता को बिना पहचाने बहुसंख्यक वाद ना हो जाए इस चक्कर में, बस इस डर से अपने आप को बचा रहा है। भाई कहने में क्या दिक्कत है, आप मत कहिए, आपको नहीं कहना है, नहीं कहना भी नहीं, ये कहना भी नहीं चाहिए कि सारे मुसलमान आतंकवादी हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस्लामिक आतंकवाद का नाम लेना मुसलमानों पर हमला नहीं है। इस बात, ये हम अगर ये बीच की लाइन हम डिवाइड नहीं करेंगे, अगर हम ये नुआंस नहीं देखेंगे, तो आगे आने वाला समय हमारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। ये ऑलरेडी मुश्किल हो चुका। पहलगाम जो एक मोमेंट है हमारे इतिहास में, बहुत बड़ा मोमेंट है। आतंक का कोई धर्म नहीं होता, ये एक दिखावटी वाक्य जैसा लगने लगा है। जब आप किसी को धर्म के नाम पर चिन्हित करें और उनको कोल्ड ब्लड में उनका मर्डर कर दिया जाए, तो फिर ये वाक्य अपने आप में बहुत ही बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। कहिए कि इस्लामिक चरमपंथ, इस्लामिक कट्टरवाद, इस्लामिक आतंकवाद एक रियलिटी है। आप ये बोलेंगे तब तो वो बहुत सारे मुसलमान, मुझे लगता है इस देश के 99% मुसलमान ऐसे होंगे जो इस बात से सहमत होंगे कि इस्लामिक आतंकवाद एक रियलिटी है। इसको कहने का मतलब ये कदापि नहीं है कि देश के मुसलमानों के ऊपर निशाना साधा जा रहा है। ये फर्क करना बहुत जरूरी है मानक जी, क्योंकि आगे आने वाली जो लड़ाई है, उस लड़ाई में इस विचारधारा को जड़ से समाप्त करने के लिए कम से कम भारत के अंदर जरूर मुहिम छेड़ी जानी चाहिए। ठीक, एक छोटी सी बात और बताइएगा, आपने एक इशारा किया शुभ्रस्ता अभी कि इस बार अगर जवाब नहीं दिया तो बहुत गलत होगा। आपको लगता है कि अगर इस बार भारत ने तगड़ा जवाब नहीं दिया तो इस तरह के हमले और बढ़ेंगे, पाकिस्तान की हिम्मत और बढ़ेगी? अभी तक तो 19 के बाद बड़ा हमला नहीं हुआ था, अब और रेगुलर हो जाएंगे इस तरह के बड़े हमले? जी, और क्योंकि देखिए पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का हाल हम सबको पता है, पाकिस्तान की वैश्विक स्थिति कैसी है हम सबको पता है, लेकिन पाकिस्तान के मंसूबे तो वही है ना, 1947 और उसके भी पहले की जो आइडियोलॉजी लेकर के वो चल रहे, वो मंसूबे हैं उनके। तो छिटपुट प्रयास ऐसे वो करते रहेंगे तो नुकसान तो हमारी जनता का है ना। ये सिर्फ बाय द वे, ये सिर्फ इंटेलिजेंस फेलियर की बात नहीं है। इस बात पे हम गहन चर्चा कर सकते हैं, इंटरनल कॉकसेस में बिल्कुल करनी चाहिए, विपक्ष को और तीखे सवाल पूछने चाहिए, मैं साथ में हूं विपक्ष के इस पर। लेकिन जब आप मासूम सिविलियंस की जान लेते हैं तो इसका मतलब कि आप एक ऐसे युद्ध का उद्घोष कर रहे हैं, अगर उसको शह दिया गया तो पता नहीं कितने लोग किस तरीके से। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अबे दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं? अबे जी क्या कह रहे हैं, जल्दी से बोलिए। मानक जी देखिए, इतिहास साक्षी है, हमारा 20 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर 1962 को चीन से युद्ध हुआ। अटल जी ने तीखे सवाल पूछे, यहां तक कि उस बेच पार्लियामेंट आहूत की, लेकिन वो राजद्रोही नहीं थे। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, भारत और पाकिस्तान में धर्म के आधार पर आतंकवाद की परिभाषा साफ हो गई। पाकिस्तान के आतंकवादी धर्म पूछकर मार रहे थे और हिंदुस्तान का मुसलमान आदिल
अपने धर्म की शिक्षा पर प्राणों को न्योछावर कर देता है। अब हमारी नजाकत 11-11 लोगों की जान बचाता है। ये भारत का जो इस्लाम है वो भारतीयता के प्रति समर्पण का भाव है। और पाकिस्तान और शुभ्रता, मिडिल 10 ईस्ट का जो है, seconds, उसको शुभ्रता, भले आप 10 ऐसे seconds। परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन ये उदाहरण हमको देखिए मानक जी, मैं फिर से कह रही हूं, इस लाइन को लेकर के अगर क्लैरिटी नहीं है तो आगे दिक्कत आने वाली है। क्या आदिल पे किसी ने सवाल उठाया जिसने मदद की लोगों की? क्या सभी मुसलमानों को यहां पे लाइन कटघरे में खड़ा किया जा रहा है? इतनी बेसिक चीज आनंद दुबे आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? दूसरी चीज मानक जी, 1962 का उदाहरण दिया जा रहा है। 1971 में जब हम टुरटुक, सुन लीजिए बात, 1971 में जब हम टुरटुक पहुंचे और हमने पाकिस्तान के वो 5 गांव ले लिए, उस समय हम चाहते तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कब्जा करके रखते, और आज जो न्याय उस समय होना चाहिए। ओके, आनंद दुबे 10 सेकंड, जल्दी से आनंद दुबे। नहीं बोलिए, आप भी बोलिए। मेरा एक सीधा सवाल है, जफर साहब बैठे हैं, सुब्रष्टा जी बैठे हैं, सरकार पूर्ण बहुमत के, विपक्ष आपके साथ खड़ा है, आप पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर क्यों नहीं लेते भाई? क्या इसके लिए किसका इंतजार कर रहे हैं? जफर इस्लाम 10 सेकंड, इसी पे खत्म करूंगा। जफर इस्लाम बोलिए, पीओके पर बोलिए। मतलब हमारे लोग देखिए, ऐसा है सुनिए एक मिनट। जफर इस्लाम, ऐसा है कि थोड़ा इंतजार कीजिए। आपने जो कल्पना नहीं की होगी, और ऐसा प्रधानमंत्री जी ने ऑन रिकॉर्ड बोला है, वैसी स्थिति में पाकिस्तान को लेकर आएंगे। पीओके हो या 4 टुकड़ों में इसको बांट दिया जाए, और भी उससे भी ज्यादा। ठीक है, इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं।